एक दफा का जिक्र है कि सलमान और साबिया, दो बहन भाई, एक छोटे से गांव में रहते थे जो जंगल के करीब वाक़ था। दोनों को कुदरत से बहुत मोहब्बत थी और अक्सर जंगल में होंगे जाकर परिंदों की चहचहाहट सुनते, दरख्तों के साए में खेलते और जड़ी बूटियां जमा करते थे। एक दिन सलमान और साबिया ने फैसला किया कि वो जंगल की गहराई में जाएंगे और वहां की अनोखी जगहों को देखेंगे जिनके बारे में उन्होंने सिर्फ कहानियां सुनी थीं। दोनों ने अपने साथ पानी की बोतलें, कुछ खाने की चीजें और एक नक्शा लिया जो उनके दादा ने उन्हें दिया था। जंगल में दाखिल होते ही उन्हें मुख्तलिफ परिंदे नजर आए जिनके रंग बिरंगे परों ने उनका दिल खुश कर दिया। चलते चलते वो एक झील के पास पहुंचे जहां साफ शफाफ पानी था। साबिया ने पानी में अपना अक्स देखा और सलमान को शरारतन पानी के छींटे मारे। दोनों हंसते हुए आगे बढ़े। चंद घंटों बाद वो एक अजीब सी जगह है पहुंचे जहां जमीन पर पुराने निशानात बने हुए थे। सलमान ने नक्शा निकाल कर देखा तो मालूम हुआ कि ये एक खफिया गार का रास्ता है। दोनों ने हिम्मत करते हुए गार के अंदर जाने का फैसला किया। गार के अंदर रोशनी कम थी, लेकिन दीवारों पर चमकते हुए पत्थर थे जो अंधेरे को कम कर रहे थे। अचानक उन्हें एक बूढ़े दरख्त की शाखों जैसा कुछ नजर हुआ आया। करीब जाकर मालूम हुआ कि ये एक कदीम दरख्त की जड़ें थीं जो जमीन के नीचे तक फैली हुई थीं। दरख्त के पास एक कतबा रखा था जिस पर लिखा था, ये दरख्त जंगल की हिफाजत करता है और जो उसकी देखभाल करेगा उसे कुदरत का इनाम मिलेगा। सलमान और साबिया ने फैसला किया कि वो इस दरख्त का ख्याल रखेंगे और किसी को उसके करीब नुकसान पहुंचाने नहीं देंगे। उन्होंने वहां पड़ी सूखी पत्तियों को हटाया और पानी का एक घड़ा दरख्त की जड़ों में डाल दिया। अचानक दरख्त की जड़ों से हल्की सी रोशनी फूटने लगी और उनके उर्द गर्द जंगल के जानवर उकट्ठे हो गए। जानवरों के सरदार, एक बूढ़े हर्न, ने आगे बढ़कर कहा, तुम दोनों ने जंगल की हिफाजत का वादा किया है, अब ये जंगल हमेशा तुम्हारा दोस्त रहेगा। सलमान और साबिया हैरान भी थे और खुश भी। वो वापस गांव लौटे और सबको इस तजुर्बे के बारे में बताया। उसके बाद वो रोजाना जंगल जाते, दरख्तों और जानवरों की देखभाल करते और जंगल के राजों को मजीद जानते। यूं सलमान और साबिया न सिर्फ जंगल के हीरो बन गए, बल्कि उन्होंने सबको कुदरत की अहमियत और उसकी हिफाजत का सबक भी दिया।